शांति। आज की मुरली 4/4/25 पातो मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न, बेहुद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचरे के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचरे के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचरे से निकाल एडाप्ट कर अपना बनाया है। गीत, एहो कौन आया आज सवेरे सवेरे मन की द्वार पर। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्रो वर्णों के थे, शूद्रो बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्रों भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यह पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तो बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सगुण मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम एहो बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। एहो है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बौद्ध आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझने से झट समझ जाएंगे। समझने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यह सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि एगो धारणा करो, बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। एहो जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, एहो फैमिली हो गए, तो जरूर एडप्टेड है। बाप ही एडप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल की और मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा बाप बिरादरी वाला भी एडप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था एक बच्ची किचरे के डिब्बे में पड़ी थी, अहो कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। एहो फिर है बेहुद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहुद के किचरे के डिब्बे में पड़े थे, विषय बैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचरे से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमोप्रधान को किचरा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य है, देहो अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार है ना, तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहुद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकाल गुलगुल देवता बने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़े है। बाप अगर तुम बच्चों को किचरे से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचरे के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं
जो निकालते हैं फिर भी किचरा ही अच्छा लगता है। बाप अगर बेहूद के किचरा से निकलते हैं, बुलाते भी है कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, काटो के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाए बगीचे में बिठाओ, अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चे को गार्डन में ले चलते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये हो देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजा है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजा नहीं है। राजा प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहूद की रात और पूरी हो, बेहूद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्गों की स्थापना, नरक का विनाश कराने। एहो भी बुद्धि में रहे तो खुशी खुशी हो, जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं, अहो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम उच्च पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रौद भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। ओह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलेंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, तो राजा रानी खाए, ओह उनको मिले। बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चे को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। अहो कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं है। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंचे थे ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम जो बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हद बाट में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी जोग में रहो, भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन है, कहती है वैसा में यही रहेगी, यह ही शरीर छोड़ेगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती है हम तो यही रहेगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण पर कितना नशा बढ़ जाते हैं, अभी तुमको बाप पर नशा बढ़ होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने नशा बढ़ हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए, गृहचरी तो बहुतों पर आती है ना। कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझा है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। और राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रयाल होना चाहिए। देवता कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है।
36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने है तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो तुमको भी इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए, कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थी नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे, अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यह भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे अहो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, अहो सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी है उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर बार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी न करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माता ही लिखते हैं बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। ये हो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मामा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके। हम मामा से भी होशियार है। मामा ज्ञान में सबसे तीखी थी। जोग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। लौह कहता है पिछड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाबा के सिवाय और कोई याद न आए। कहाँ भी आसक्ति न हो, एहो प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चे को बार बार समझाते रहते हैं बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देहो अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम शुद्ध धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भवो। कोई भी गीता पाठी मन मना भवो का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो भगवान उवास देहों के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते
हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बराबर शास्त्रों पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है, एहो शास्त्रों आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए, परंतु जब निश्चय हो ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। 2, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देहो अभिमान में नहीं आना है। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भवो। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। क्षमा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनुष्य सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बॉस कोई उल्टा कहता करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अब भक्ति सरे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज की विचार 4 अप्रैल, स्वयं के प्रति समान और प्रभु के प्रति प्रेम भाव होने से दूसरों को आदर देना सहज हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।